हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस इज डेट 15th ऑफ नवंबर 2020 क्लास 12th फिजिक्स एसी जनरेटर्स का न्यूमेरिकल सेक्शन। जिन्होंने नहीं पढ़ा एसी जनरेटर का लेक्चर 1 प्लेलिस्ट में जाकर के पहले पढ़ लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखो, क्योंकि जो क्लास कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि जिस तरह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना भी है, उसका बहुत सारा न्यूमेरिकल है। पोटेंशियोमीटर पढ़ना भी है, बहुत सारा न्यूमेरिकल है। ट्रांसफार्मर पढ़ना भी है, बहुत सारा न्यूमेरिकल है। लेकिन एसी जनरेटर का केवल वर्किंग है, इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक टॉपिक आता है। जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम होगा EMF ऑफ अ कॉइल व्हेन रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको क्वेश्चन जो है वो आउट एंड आउट एसी जनरेटर का नहीं, EMF इन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि ये दिस इज a square coil of 10 centimeter side and with 100 turns is rotated at a uniform speed of 500 revolutions per minute about an axis at right angles to a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. Calculate the maximum EMF induced in the coil. तो जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है, पढ़ा है ऑफलाइन में ऑनलाइन में, पहले पीछे का निकाल दो। और EMF ऑफ अ कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस EMF इन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना। और इसका मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटेनियस EMF was E नॉट। जिन्होंने प्रूफिंग किया उनको याद होगा, दिस इज N B A ओमेगा, ठीक है। दिस इज E नॉट N B A ओमेगा इज 2 pi F। E नॉट इज फाइंड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स is 100 and magnetic field 0.5 Tesla. Area of coil 10 centimeter है, 10 into 10 is 100 centimeter square और 10 की पावर 2 और -4, this is -2 meter square. So and F is, this is 500 रिवोल्यूशन पर मिनट, 60 सेकेंड में 500 रिवोल्यूशंस, 1 सेकेंड में 500 बाई 60, 25 बाई 3 रिवोल्यूशंस। 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज 25 बाई 3 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, लीनियर फ्रीक्वेंसी। एन इज 100, 0.5 10 की पावर -2, 2 पाई एफ की जगह पर 25 बाई 3, ये दोनों तो कट गया। ये 1 पाई 25 पाई बाई 3, 25 पाई बाई 3, 25 पाई बाई 3, दिस इज 26.18 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उन्होंने नहीं देखा डायरेक्ट, अगर वीडियो का नाम देख कर आ गए हैं तो पहले पीछे का देख लो, पहले पीछे का पढ़ लो, पहले पीछे का पढ़ लो, उसके बाद ही आगे बनाओ। सीधा वीडियो का टाइटल देख कर आ गए हैं तो गड़बड़ा जाएगा, पहले पीछे का पढ़ो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी इज थीटा,
पहले पढ़ चुके हैं। E0 इज 26.18 sin 30 इज 1/2, दिस इज 13.09 वोल्ट, दिस इज 13.09 वोल्ट। बोलो सही है गलत? सही है। गलत है। आप लोग में से जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मालूम होगा इस पूरे डेरिवेशन में लेक्चर 1 में एसी जनरेटर के लेक्चर 1 में ईएमएफ इन अ कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा है। ये जो फॉर्मूला था E बराबर E0 sin थीटा, थीटा जो है वो एंगल मेड बाय कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कॉइल पर जो नॉर्मल बनता है एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर तो कॉइल जो है, कॉइल बना रहा था 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं चलेगा। प्लेन ऑफ द कॉइल का नॉर्मल जो होता वो मेक्स एन एंगल ऑफ 90 माइनस 30 60 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू होगा। इतना है कि सीखना है, जो लोग बनाए हैं गलत बनाए हैं सुधारो उसको और पीछे का पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो एंड कैलकुलेशन घर पे करते रहना। दिस इज 22.6 वोल्ट अप्रोक्स 22.6 वोल्ट अप्रोक्स में आ रहा है। तो एक न्यूमेरिकल परसों कर लिए थे कमला पेडल्स वाला, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। उसके बाद इसको फटाफट कर लो। अगला सवाल, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न। एक जनरेटर है, कॉइल है, उसमें कैसा कॉइल है, शेप क्या है कॉइल का उससे मतलब नहीं है, पर नंबर ऑफ टर्न्स बताना है। 50, एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर, ओमेगा ही दिया हुआ है 60 रेडियन पर सेकेंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 50 ओम। ठीक है, तो दिया हुआ है मैक्सिमम करंट। फिर वही पिछला क्वेश्चन में हो गया, पिछले क्वेश्चन में देखे थे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ in a coil rotating uniform magnetic field E बराबर होता है E0 sin ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू E0। ठीक है, और वो E0 का वैल्यू होता है N B A ओमेगा। N इज 50, is 0.3, area is 2.5 and omega is 60. So 50 390 नहीं 50 15 900 और 2.5, दिस इज 2250 वोल्ट। फॉर मैक्सिमम करंट I0 बराबर E0 बाई R, 2250 बाई 50 इज 45 एम्पियर्स। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो रहा है R 500 है, सॉरी R is 500, this is 4.5 एम्पियर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया।
दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज जीरो। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज जीरो। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन करंट इज जीरो। ठीक है, तो करंट जीरो होने के लिए ई जीरो होना चाहिए। ई जीरो होने के लिए ये जो एंगल है फॉर आई टू बी जीरो, E has to be zero। E का फॉर्मूला है E नॉट साइन ओमेगा टी, therefore this थीटा ओमेगा टी शुड बी जीरो। और एक बार थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तभी आई जीरो होगा। जब थीटा का वैल्यू जीरो हो गया, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है बॉस? थीटा जो है कॉइल पर जो नॉर्मल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स बराबर बी डॉट ए होता है, फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, फ्लक्स बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी होता है। और कॉस थीटा का वैल्यू जीरो, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो कॉस थीटा का वैल्यू जो कि है 1 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम हो रहा है। तो दिस इज बी ए, फ्लक्स की वैल्यू विल बी मैक्सिमम कि बी इंटू ए के बराबर हो जाएगा। क्या समझे? जब करंट जीरो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द रोटेटिंग कॉइल जो है वो मैक्सिमम होगा। जब करंट जीरो, करंट जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल बी मैक्सिमम व्हेन करंट विल बी जीरो। बहुत बार पूछा है मेंस में, स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछा है फॉर करंट टू बी जीरो। करंट अगर जीरो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल जो है बॉस वो मैक्सिमम हो जाएगा। करंट जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द रोटेटिंग कॉइल इज मैक्सिमम। फिर से पूछ रहा व्हाट इज द फ्लक्स व्हेन करंट इज मैक्सिमम। फॉर करंट टू बी मैक्सिमम मैक्सिमम होने के लिए साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 होना चाहिए, ओमेगा टी थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होना चाहिए। बट फ्लक्स बराबर बी डॉट ए होता है, ये बी ए कॉस पाई बाई 2, इसका वैल्यू जीरो हो गया। तो करंट मैक्सिमम तो फ्लक्स लिंक विद द रोटेटिंग कॉइल विल बी सीधा जीरो, ये याद रखना है। करंट मैक्सिमम, फ्लक्स जीरो, current zero, flux maximum when coil rotates in a uniform magnetic field। अरे भैया याद करना पड़ेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने से नहीं, इस डेटा को भी आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड फिक्स था, कॉइल को रोटेट कर रहे थे। अब बोल रहा है कॉइल को ही फिक्स रखें और मैग्नेटिक फील्ड को सेम स्पीड के साथ घुमाए तो क्या होगा? जनरेटर वर्क करेगा क्या? 100% जनरेटर वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए देयर शुड बी रिलेटिव मोशन और यू कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होना चाहिए। कॉइल फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड को अगर रोटेट करवाते हो तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज करेगा और इफ द जनरेटर वर्क इफ द कॉइल वर स्टेशनरी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर विल बी यस। इस तरह से बनाना है आपको क्वेश्चन। ये डेटा याद करना है, कैलकुलेशन तो होता रहेगा। करंट जीरो, फ्लक्स मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, फ्लक्स लिंक विद द रोटेटिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। चल भाई अगला, नेचर ऑफ अ शार्ट हर्ट्ज जनरेटर। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 60 हर्ट्ज, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला, टर्न इज 150 एंड एरिया इज 2 into 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट एन बी ए ओमेगा 150, 0.15, 2 into 10 की पावर -2, फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई एफ। 150, 0.15, 2 10 की पावर -2, 2 पाई एफ के जगह पर 60।
वैल्यूज वगैरह प्लेस कर दो, वैल्यूज वगैरह प्लेस कर दो, वैल्यूज वगैरह प्लेस कर दो। अप्रोक्सीमेटली पाई का वैल्यू कट रहा है क्या किसी से? कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो कट तो रहा नहीं है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 170 वोल्ट। अब ये देखो एवरेज वैल्यू, ठीक है, तो इस तरह से है, जो लोग क्लास रेगुलर कर चुके हैं, ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में है। तो इधर जितना ईएमएफ डेवलप हुआ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद, उतना ही ईएमएफ निगेटिव पर जनरेट होने की वजह से एवरेज वैल्यू, इसको याद रखेंगे, पीक वैल्यू निकाल लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलो या अल्टरनेटिंग करंट in one complete cycle is 0। इस डेटा को याद रखेंगे। और यही कारण है जो लोग रेगुलर एसी का क्लास किया, आप लोग देख रहे हैं एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक साथ जुड़ जा रहा है। इन्होंने एसी का क्लास किया था, एसी का पहले क्लास में ही 2 डीसी का वैल्यू बताया गया था, एक एवरेज वैल्यू था और एक आरएमएस वैल्यू था। और वहाँ पर सिखाया गया था कि आरएमएस वैल्यू ही सारे क्वेश्चन में लिया जाता है। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स एसी का जब बना रहे थे तो बताया जाता है कि जो मार्क्ड वोल्टेज होता है वो आरएमएस वैल्यू लेते हैं। क्यों? एवरेज वैल्यू भी डीसी है और आरएमएस वैल्यू भी डीसी है, बट एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, ये तो हम लोग कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, बट आया तो एसी जनरेटर ही। एसी का भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का इसमें डेटा निकल रहा है। एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन अ कंप्लीट साइकिल इज 0। इसी वजह से हम लोग एवरेज वैल्यू एसी का नहीं लेते हैं, आरएमएस वैल्यू जो है वो कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन तो आसान सा था, बट इसमें कुछ काम की बातें भी हमने सीखी और इस तरह से ही ये जनरेटर का न्यूमेरिकल आप लोग बना लेंगे। और हमारे पास एक क्लासेस का और चलेगा, वो मैं मिसलेनियस टॉपिक करके कल अपलोड करूँगा। उसमें कुछ इधर उधर की बातें, इधर उधर की क्वेश्चंस जो आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है बट इनडायरेक्ट सिलेबस में है, वो करते हुए हमारा कल फर्स्ट बुक ख़त्म, फिर नेक्स्ट क्लास से सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास अभी भी 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है। आप लोग ईएम वेव चैप्टर में जो एनसीईआरटी बुक में जो टेबल दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स, यूजेज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ओरिजिन, एप्लीकेशन, उसको जरूर याद कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।